हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको अगेन कुछ जॉब पोस्ट के बारे में बताने वाली हूं जो कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से रिलीज किया गया है। मेनली केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ देहरादून की तरफ से रिलीज किया गया है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बहुत से ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जिन्होंने अभी फिलहाल में मतलब कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही फील्ड में जो है बहुत सी वैकेंसी निकाली है। ये सिर्फ देहरादून केंद्रीय विद्यालय की ही बात नहीं हो रही है, इससे पहले भी मैंने आपको एक अपडेट दिया था, उसमें भी और भी बहुत से ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जिनकी वैकेंसी अभी ओपन हुई है। तो अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं ना, तो आपको बहुत सारा जो है अपडेट देखने को मिलेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें अगर आप एक बार जुड़ते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा और वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आगे चल के अगर आप किसी और एरिया में मतलब कहीं और अगर आप जाके जो है एज अ मतलब जॉब पोस्ट ज्वाइन करेंगे, तो ये जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे केवी से मिलेगा वो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में चला आता है। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज, तो इस वीडियो में जो है हम इसी टाइप के कुछ जॉब पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो जो जॉब पोस्ट है वो प्योर साइंस फील्ड से ना होकर ऐसी फील्ड से है जिसके लिए अच्छे खासे मतलब बच्चा आपके पास अगर मिनिमम बीएससी की भी डिग्री है ना, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे जॉब पोस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसकी सैलरी जो है आपको लगभग 20 to 25,000 के करीब मिल जाती है, और ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है। तो इसमें हम प्योर जो है कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई टीचिंग पोजीशन की बात ना करके जो है अदर जो नॉन टीचिंग एरियाज होते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ टीचिंग एरिया के लिए भी यहाँ पे इनके पास पोस्ट अवेलेबल है, लेकिन वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी वहां पर फुलफिल होती है या नहीं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ही जो है मैंने जॉब अपडेट को जो है थोड़ा सा और डाइवर्स कर दिया है। पहले सिर्फ मैं आपको प्रोजेक्ट, पीएचडी एंड साइंटिस्ट पोजीशन के लिए जो जॉब अपडेट होता था वही सिर्फ देती थी, और अब जो है मैंने जॉब अपडेट को जो मतलब उसका जो एरिया है उससे अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मैं आपको टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। इनफैक्ट अगर आप मतलब कि मान लीजिए कोई टीचिंग एरिया में नहीं जाना चाहते हैं, अदर एरिया में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी है फ्रॉम बीइंग अ साइंस फील्ड, तो भी मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोशिश पसंद आए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको ये जॉब अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में आना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में पहला ही आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ये 20 जनवरी 2024 को रिलीज की गई है, यानी जस्ट 2 दिन पहले ही। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करती हूँ ना, तो मेरे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। उस पीडीएफ में आपको सारी की सारी डिटेल देके रखा है जो कि हम अभी गो थ्रू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वो पीडीएफ जिसमें कि इन्होंने सारी चीजें बता के रखी हैं। एक्चुअल में इनका जो एडवर्टाइजमेंट था वो प्योरली हिंदी में था। आई थिंक इसके बाद जो है इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ रायपुर देहरादून, ठीक है, उसका नोटिस यहाँ पे पब्लिश किया गया है जिसमें मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर प्रिपेयरिंग अ पैनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 to 2025। तो ये जो है एक तरीके से टेम्पररी पोस्ट होने वाली है, परमानेंट पोस्ट नहीं है, और 2024 से 2025 सेशन के लिए जो है ये मेनली इन्होंने इसको पब्लिश किया है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम विद्यालय वेबसाइट, जो कि है वेबसाइट ये वाली। ठीक है, यहाँ से जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड स्कैन द कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड इट टू केंद्रीय विद्यालय ईमेल आईडी दिस। आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसको भरना है। भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को आपको स्कैन करना है, उसके बाद इनकी इस ईमेल आईडी पे उसे सेंड करना है। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय ईमेल इन द विद्यालय विल बी 1 फरवरी 2024। और इनके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 फरवरी 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। Candidates should note that the application form will be received in the विद्यालय by post or any other means। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरीके से बाई पोस्ट जो है या किसी और मीन्स से जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव नहीं करेंगे, आपको इन्हें ईमेल ही करना है। Based on the application received, the list of shortlisted candidates for the interview along with the date and time of interview will be displayed on Vidyalaya website on 7th of February 2024। तो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास रिसीव किए जाएंगे उसको शॉर्टलिस्ट करके जो है ये कुछ स्टूडेंट का नाम जो है डिस्प्ले करेंगे, जिसमें कि उन्हीं स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा, और ये टाइम, डेट सब कुछ जो है मेंशन कर देंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टिल 7th of February 2024। Candidates are expected to appear for interview accordingly. Successful candidates in the interview will be appointed against the vacant post or on a leave-based vacant post as per the requirement। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू में उनको उसी पोस्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है
लिया जाएगा, विच इज प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम एज पर द रूल्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन. अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एनी कैंडिडेट हैज नो राइट टू क्लेम द रेगुलर अपॉइंटमेंट इन द केंद्रीय विद्यालय संगठन. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द विद्यालय वेबसाइट, जो कि ये है, for detailed information, format of application, etc. Recruitment rule are also available on the official website of KVS. That is, अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे अगर आप विजिट करते हैं ना, तो वहां पे आपको रिक्रूटमेंट का प्रॉपर तरीका भी मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन यहीं पे जो है इसी पीडीएफ में आपको बाकी सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे. जैसे कि यहाँ पर हम डेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं और सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं. जैसे कि इन्होंने डेजिग्नेशन में मांगा है पीजीटी हिंदी, इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस. तो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट इन द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स एंड बीएड भी होना चाहिए, जिसका कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 27,500 पर मंथ रहने वाला है. तो अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए हायर किए जाते हैं तो आपका जो है हिंदी सेक्शन में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए. इंग्लिश के लिए किए जाते हैं तो स्पेसिफिक इंग्लिश सेक्शन में, और पॉलिटिकल साइंस के लिए किए जाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड. ठीक है, और सैलरी इतनी होगी. अगर आप टीजीटी हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत के लिए हायर किए जाते हैं या फिर आप अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एंड बीएड अलॉन्ग विद द सी टेट और टेट, और आपकी सैलरी होगी 26,250 पर मंथ. कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी के बच्चे भी एलिजिबल हैं. तो आप बीएससी एंड एमएससी के बच्चे भी एलिजिबल हैं. ठीक है, तो ये एक नॉन टीचिंग जॉब होगी एक तरीके से. और या फिर आप कह सकते हो इंस्ट्रक्टर में अब वो कौन से जॉब रोल्स आपको देंगे ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पोस्ट ज्वाइन करने के बाद. तो अगर आपके पास बीएससी है या बीई है या बीटेक है या एमटेक है या एमसीए या एमएससी है और एमएससी या एमए है विथ पीजीडीसीए या फिर एमएससी है या एमए है विथ डीओईए सीसी. ठीक है, ए लेवल. तो उस केस में जो है आपका सैलरी होगा 26,250 पर मंथ फॉर द सेकेंडरी क्लासेस, अगर उसके लिए आपको हायर किया जाता है तो. और अगर प्राइमरी क्लासेस के लिए आपको हायर किया जाता है तो ये होगा 21,250. नेक्स्ट, योगा इंस्ट्रक्टर का भी पोस्ट है जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन चाहिए एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ 1 ईयर डिग्री, डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. डिजायरेबल होगा कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पे आपका, और सैलरी होगी 21,250 पर मंथ. नेक्स्ट, अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो गेम्स कोच के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकला है जिसमें कि बैचलर डिग्री चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जिसका की सैलरी होगा 21,250 पर मंथ. काउंसलर की भी जॉब है यहाँ पे, आईएमडी से पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें कि बोला गया है बीए या बीएससी चाहिए साइकोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्लस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन द काउंसलिंग. डिजायरेबल चाहिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग दी करियर और एजुकेशनल काउंसलिंग टू द स्टूडेंट एट अ स्कूल, और रजिस्ट्रेशन विद द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ वोकेशनल काउंसलर. सैलरी होगी 26,250 पर मंथ. नर्स का भी पोस्ट है यहाँ पे जिसमें कि डिप्लोमा चाहिए इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल, और यहाँ पे अमाउंट होगा 750 रुपीज पर डे. म्यूजिक कोच की भी पोस्ट है यहाँ पे जिसमें कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सैलरी होगी 21,250. स्पेशल एजुकेटर का भी यहाँ पर पोस्ट है जिसमें कि एसेंशियल में चला आता है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन हो सकता है स्पेशल एजुकेटर के लिए. सेकंड जो है यहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और डीईडी कोर्स इन अ स्पेशल एजुकेशन चाहिए, और डिजायरेबल में जो है आपके पास नॉलेज चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का. सैलरी होगी 26,250. इसके अलावा बाल वाटिका टीचर जो कि एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है केवीज में, जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टीचर का पोस्ट होता है. इसमें क्वालिफिकेशन फॉर टीचर शेल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीटीई सीनियर सेकेंडरी क्लास दैट इज क्लास 8th और इक्विवेलेंट. बोला गया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड एएमपी, और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन और अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज डीईसीईडी ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन, ठीक है, ऑफ नॉट लेस देन
2 year or B.Ed in nursery from NCTE recognized university board or National Institute of Public Cooperation and Child Development, that is NIPCCD, और सैलरी होगी 21,250। तो ये कुछ पोस्ट है, ठीक है, जो कि आपके मतलब के हो भी सकते हैं, या फिर आप किसी और को जानते हैं, अगर उनके मतलब के पोस्ट हैं तो उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको कि मतलब कि कोई भी जॉब रोल हो, उनको अगर पोस्ट की जरूरत होती है, जॉब करने की जरूरत होती है, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके लिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसमें फिलहाल में इन्होंने किसी रिटन एग्जाम की बात नहीं की है, ये डायरेक्टली इंटरव्यू लेंगे, शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो है आपको उस पोस्ट पे ज्वाइन करवाया जाएगा। तो ये है वो ईमेल आईडी जिसपे कि आपको जो है अपना सारा कुछ भेज देना है, और इनका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने उसी पीडीएफ में अटैच करके रखा है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप जो है यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे भर के जो है आप इसको स्कैन करके तब जो है उनको ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, क्या है और क्या नहीं, सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा, या आपके किसी साथी के लिए यूजफुल रहा होगा, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।